नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेस योरसेल्फ। आज हम भूगोल विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसमें छठी कक्षा का जो पहला टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें से ग्रह और तारों का जो हिस्सा है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ऐसा ही चित्र जब आप सूर्यास्त के बाद आसमान में नजर डालते हो तो हमको नजर आता है। आसमान में हमें अनेक चमकीले बिंदु दिखते हैं। जब हम बुजुर्गों से बोलते हैं कि वो क्या है, तो बुजुर्ग हमको बताते हैं वो तारे हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी और जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है जिसको हम चांद कहते हैं। ये तो हमको बचपन से ही पता है, हमारे गानों में और कहानियों में चांद की अहम भूमिका रहती है। तो जब हम पूर्ण चांद देखते हैं, वो पूर्ण चांद हमको महीने में लगभग एक ही बार दिखता है, एक महीने में एक बार। और ये जो पूर्ण चांद वाली रात होती है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। हमारे कैलेंडरों में ये सब जानकारी दी हुई होती है। तो और इसके बारे में जानते हैं। पूर्णिमा के बाद 15 दिन बाद हमें चांद दिखता ही नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, कुछ नहीं दिखता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। तो ये याद रखिए, जब पूरा चांद दिखेगा तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जब पूरा चांद नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो उसके 15 दिन बाद यह होता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पे ये जो चित्र है, इसमें ये पूर्णिमा वाला चांद है जो बीच में दिख रहा है, और इसके बाद वो कम होते 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 15 दिन बाद ये 25वें दिन में, ये 10 दिन बाद का चित्र है, और ये 10 दिन पहले का चित्र है। तो इसके बाद 1-2 दिन बाद, 25 दिन के बाद हमें कुछ नहीं दिखता है आसमान में, आसमान बिना चंद्रमा के दिखता है, तो उससे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अभी आगे। अभी ये जो चंद्रमा और ये जो हमें छोटी चीजें दिखते हैं, तारे जिसे हम हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, वो उनको हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन में हमारा जो सूरज होता है, सूर्य, उसका प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, और उसके प्रकाश के सामने इन तारों का प्रकाश बहुत कम होता है। तो ये इसके वजह से हमें दिन में ये तारे या रात में दिखने वाले चंद्र ये दिख नहीं पाते हैं। और दिन में ये जो छोटी चमकीली चीजें होते हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं। तो उसका एक कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखिए। सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय आसमान में चमकने वाले चीजों को क्या कहा जाता है? जो सूर्य और चंद्र होते हैं, वो जो आसमान में और चमकीली चीजें होती है, उनको कहते क्या है? उनको भौगोलिक भाषा में खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए, खगोलीय पिंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम तारे और ग्रहों की थोड़ी जानकारी लेते हैं। उसमें से पहला टॉपिक है तारे। अभी जो खगोलीय पिंड हम बोलते हैं जिन्हें, तो उनमें भी अलग अलग थोड़े प्रकार हैं। तो जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और जो गैस से बने होते हैं, गैस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बाद में ऑक्सीजन, ये सारे इन गैस वो मतलब जो तारे होते हैं जो गैस से बने होते हैं, उन्हें हम तारे कहते हैं। मतलब जो तारे होते हैं वो सब गैस से ही बने होते हैं, और उनके पास अपना खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये ध्यान में रखें, और उन्हें तारा कहा जाता है। और सूर्य एक तारा है, हम जो दिन में सूर्य देखते हैं वह एक तारा है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर से एक बार हम इसका अध्ययन करते हैं। जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है और जो अलग अलग गैस से बनते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है।
तो सूर्य जो है वो, उसमें अगर हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए वो इतना चमकदार है और इतनी ऊर्जा निर्माण करता है। अभी आगे तारों के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तारों से बनी विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अभी तारों से बनी, हम जब रात में देखते हैं तो तारों से बनी अलग अलग आकृतियां हमको दिखती हैं। 4-5 तारे मिला के या 7 तारे मिला के अलग अलग आकृतियां हमें दिखती है, या फिर 10-12, आप जो भी चाहे आकृतियां बना सकते हैं। लेकिन कुछ आकृतियां परमानेंट होती है, स्थिर होती है, वो हमें बार बार दिखती है। जैसे सप्तर्षि। सप्तर्षि एक नक्षत्र मंडल है। वो कैसे दिखता है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो चित्र है वो सप्तर्षि का है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 तारे हैं। वो सप्तर्षि के 7 तारे हैं। वो 7 तारे हैं, इसलिए उसे सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। अब ये जो सप्तर्षि मंडल है वो उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। अभी उर्सा मेजर नाम का एक नक्षत्र मंडल है, जो ये दूसरे चित्र में दिखाया है। ये देखिए एक प्राणी की तरह दिख रहा है। ये 7 तारे, और उसके बाद ये आगे इसका मुंह दिख रहा है, ये पैर दिख रहे हैं, तो उर्सा मेजर उसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे बिग बेयर भी कहा जाता है। अभी बेयर मतलब भालू, भालू की तरह ये दिखता है, इसलिए इसे बिग बेयर भी कहा जाता है। तो ये सप्तर्षि मंडल किसका भाग है, तो आपको बताना है उर्सा मेजर या बिग बेयर। उर्सा मेजर बिग बेयर का भी, उर्सा मेजर और बिग बेयर का भी सप्तर्षि नक्षत्र मंडल एक भाग है। अब यार हमें ध्रुव के बारे में भी पता होगा, उसकी कहानी भी सुनी होगी। तो जो उत्तर दिशा दिखाता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है, या फिर उत्तरी तारा भी कहा जाता है। वो हम, ये जो सप्तर्षि मंडल है, नक्षत्र मंडल, उसके सीध में ये हमको यहाँ पे ध्रुव तारा दिखा है। उसको पोलराइज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो रात को हम जब थोड़ा सा निरीक्षण करें, हमें ध्रुव तारा दिखता है कि नहीं वो भी देखें। आगे ग्रह। अभी हम थोड़े ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। तारों के बारे में हमने जानकारी ली, तारों के बराबर उल्टा ग्रहों का काम होता है, या फिर ग्रहों के विशेषताएं होती है। क्या जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है उन्हें ग्रह कहा जाता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। वो प्रकाश, जो गैसेस होती है वो प्रकाश निर्माण करती है। तो जो ग्रह होते हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, या फिर अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती। अभी तारों के वो चमकते कैसे है, फिर वो तारों का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है और वो प्रकाशित होते हैं। तो जिस हिस्से पे ग्रह के पड़ेगा तारों का प्रकाश, वो हिस्सा प्रकाशित हो जाएगा या चमकीला हो जाएगा। अभी थोड़ा और जानकारी लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। अभी हम जिस जमीन पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहा जाता है। अभी आप जहाँ पे रहते हैं वो तो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम उसके एक छोटे हिस्से में रहते हैं और उसे ग्रह कहते हैं। पृथ्वी जो है वो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा, जो भी हमें ऊर्जा मिलती है या फिर जो दिन में प्रकाश मिलता है, वो हमें सूरज से मिलता है। तो सूर्य एक तारा है, ये हमने पहले ही देखा है। ठीक है। सूर्य जो है, अभी सूर्य हमको इतना बड़ा दिखता है, तो उससे हमें थोड़ा सा ये अंदाजा होना चाहिए कि सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। अगर कई परीक्षा में आपको पूछा जाए कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो उसका जवाब है सूर्य। ठीक है। आगे अगर हम पृथ्वी को चांद के ऊपर से देखेंगे
तो वो चंद्रमा की तरह, जैसे यहाँ से हमको चांद दिखता है वैसे ही हमें चांद के ऊपर से पृथ्वी को देखने के बाद पृथ्वी दिखेगी। देखिए ये जो यहाँ पे 2 नंबर का चित्र है, तो ये हमारा ये चांद से ऐसे पृथ्वी दिखती है, चांद की तरह ही दिखती है जैसे यहाँ से चांद दिखता है। और जो 1 क्रमांक का चित्र है, यहाँ पे मैंने आपको पृथ्वी का एक चित्र बताया है। इसमें ये अंतरिक्ष से ऐसे पृथ्वी हमको दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तारे और ग्रहों में फर्क क्या है, तो यहाँ पे हम वो फर्क देखते हैं। तारे, उसमें पहला फर्क है कि तारे गैस से बने होते हैं, मतलब लगभग पूरा भाग तारों का गैस का होता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तारों में होता है, मतलब ये सब गैसेस होती है। लेकिन जब ग्रह आप देखोगे तो ग्रहों पर भी गैसें होती है, पर ग्रहों पर उसके साथ मिट्टी के कण, पत्थर, पहाड़ इत्यादि चीजें होती है। जैसे हम ये पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो हमको यहाँ पे पत्थर दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, जीवन, जन जीवन दिखता है। वैसे तारों पे जन जीवन मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे खाली गैसेस रहती है। आगे, तारों के पास खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो तारों के पास उनका खुद का प्रकाश होता है, और वो गैसों की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ऊर्जा निर्मित होती है। तो वैसे ही ग्रहों के पास अपनी खुद का ऊर्जा या प्रकाश नहीं है, उन्हें ये ऊर्जा और प्रकाश तारों के पास से प्राप्त होता है। अभी तारों का एक उदाहरण देखें तो वो है सूर्य, और ग्रह का उदाहरण देखें तो पृथ्वी। वैसे तो बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे तारे हैं, उनका अभ्यास हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे हम, अगर आसमान में नजर डालेंगे सूर्यास्त के बाद, तो वहां पे कुछ चमकते हुए, टिमटिमाते हुए जो दिखते हैं वो तारे होते हैं। और जो ग्रह एक जगह पे स्थिर है और प्रकाशित होता है, वो टिमटिमाता नहीं है, तो उसे ग्रह कहते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज हमने इस वीडियो में लिया है। इसके ऊपर का क्वेश्चनियर मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। आप वो क्वेश्चनियर देखें, उसके जवाब दें, कमेंट लिखें, कमेंट पे मैं रिप्लाई दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। धन्यवाद।